राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं जन्माष्टमी व्रत विधि के बारे में, नियमों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि जन्माष्टमी व्रत को लेकर बहुत से सभी लोगों के प्रश्न हैं कि हम इस दिन निर्जला व्रत रहें या फिर कुछ पानी वगैरह पी सकते हैं हम बीच में। तो ऐसे ही कुछ प्रश्न हैं, संकल्प कैसे लेना है, जिनके घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति नहीं है वो कैसे भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे, पारण कैसे करना है, यानी कुल मिलाकर के सुबह से लेकर के रात्रि तक के जन्माष्टमी व्रत के क्या नियम होते हैं, इन्हीं सभी विषयों की जानकारी आज के इस वीडियो में देने जा रही हूँ। तो बने रहिएगा लास्ट तक इस वीडियो में, और पसंद आता है तो इसी तरह के पूजा पाठ से जुड़े हुए वीडियोज़ देखने के लिए एक बार चैनल पर ज़रूर आइएगा। तो जन्माष्टमी व्रत में जैसे कि सभी व्रतों में सुबह उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के व्रत का संकल्प लिया जाता है। तो आप ऐसा ही संकल्प जो है जन्माष्टमी व्रत का भी लेंगे। भले ही आप निष्काम भाव से व्रत कर रहे हैं, यानी कि केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए भी अगर आप व्रत कर रहे हैं तो भी संकल्प लेना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना संकल्प के हमें अपनी पूजा व्रत का आधा ही फल प्राप्त होता है, ऐसा ग्रंथों का कथन है। ठीक है। वैसे जन्माष्टमी व्रत संतान प्राप्ति की मनोकामना को लेकर के भी रहा जाता है। तो जैसे भी आपकी मनोकामना हो ना हो तो आप बोलें कि मैं भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और मेरे लिए तो वही है सब कुछ, गोत्र नक्षत्र तिथि वार, तो उन्हीं को साक्षी मानकर जो है उन्हीं की प्रसन्नता के लिए आज जन्माष्टमी व्रत करने का, पूजन करने का संकल्प लेती हूँ। ऐसा बोल करके आप संकल्प लें। और वैसे मैंने संकल्प का विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको आप देख करके सीख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बोलनी होती है संकल्प में। हाथ में चावल फूल कुशा लेकर के आपको संकल्प बोलना है। जैसे कि आप रोज़ पंचोपचार से भगवान की पूजा करते हैं, जो भी आपके घर में मंदिर में भगवान है उनकी सामान्य पूजा करके आपको जो है व्रत का संकल्प ले लेना है। ठीक है। और जन्माष्टमी व्रत की मुख्य पूजा रात्रि में ही करनी होती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो है रात्रि में अक्सर लोग कराते हैं, 12 बजे उनका जन्म हुआ था, मुख्य पूजा रात में होगी। आगे पूरे दिन का निर्वाह कैसे करना है कि पूरे दिन जो है आपको भगवान के मंत्र का जप करना है। जिनकी अगर कोई मनोकामना है, जैसे कि संतान प्राप्ति की मनोकामना है, तो पूरे दिन आप जो है संतान गोपाल मंत्र का जप कर सकते हैं। जिनकी कोई मनोकामना नहीं है वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर सकते हैं। ठीक है। जो भी आप भगवान को जिस नाम से पुकारते हैं उस नाम का पूरे दिन जो है आपको जप करते रहना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि बिना नाम जप के जो है आपका व्रत पूरा निरर्थक चला जाता है। आपके व्रत करने का कोई मतलब नहीं निकलता अगर आप भगवान का नाम जप पूरे दिन नहीं करते हैं। ठीक है। जब भी याद आए नाम जप अवश्य करना है। और भी कुछ नियम होते हैं व्रत के जो कि आपको निभाने हैं। आपको पूरे दिन जो है किसी से फ़ोन में इस दिन बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए किसी भी व्रत में किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। और ज़्यादा हम अगर फ़ोन में किसी से बात करते हैं तो किसी न किसी की निंदा हो ही जाती है, तो ऐसे में व्रत का खंडन हो जाता है। ठीक है। तो कोशिश करें कि कम से कम लोगों से फ़ोन पर बात इस दिन की जाए। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि इस दिन सोना भी नहीं चाहिए। तो भगवान के भजन कीर्तन में श्री कृष्ण जी के वैसे भी बहुत से भजन होते हैं, तो आप सभी मिल कर के गाएं या फिर आप मोबाइल में भी सुन सकते हैं, कैसे भी है, मतलब भजन कीर्तन में दिन व्यतीत करना है। तीसरी चीज़ है कि आप जो है फ़ोन में अश्लील चीज़ें ना देखें, क्योंकि जो है ब्रह्मचर्य व्रत के खंडन से जो है आपका व्रत भी टूट जाता है। और ब्रह्मचर्य व्रत का खंडन 8 प्रकार से हो सकता है, यानी कि अश्लील चीज़ देखना नहीं चाहिए, सुनना नहीं चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार से। तो इसलिए अगर आप मोबाइल उपयोग करते हैं उसमें मतलब हम स्लाइड करते हैं तो अपने आप ही जो है अश्लील चीज़ें आने लगती हैं। इसलिए मोबाइल का कम से कम प्रयोग हमें इस दिन करना चाहिए, ताकि हमारे व्रत का खंडन नहीं हो, भगवान हमारी भक्ति से प्रसन्न हो। इस तरह के दिन में कुछ नियमों का निर्वाह करना है। रात्रि में आपको पूजा की तैयारी कर लेनी है। तो देखिए 11:50 से आप पूजा करने बैठ जाएंगे। ठीक है। क्योंकि पूजा करने में भी कुछ समय लगता है, कुछ तैयारियां होती हैं। जैसे कि अगर आपकी कोई मनोकामना है, संतान प्राप्ति की विशेष मनोकामना को लेकर के भी लोग व्रत करते हैं, तो आप जो है फिर कलश स्थापना करके पूजा वगैरह करेंगे। और अगर आपकी कोई मनोकामना नहीं, केवल भक्ति भाव से व्रत कर रहे हैं, तो आप केवल लड्डू गोपाल की भी पूजा, जैसे कि उनको पंचामृत से स्नान कराना इत्यादि कर सकते हैं। ठीक है। हम बात करते हैं सबसे पहले कुछ और नियमों की। जैसे कि लोगों का प्रश्न आता है कि निर्जला रहना चाहिए हमें व्रत, या फिर कुछ थोड़ा सा पानी वगैरह पी सकते हैं, कुछ फल वगैरह ले सकते हैं या नहीं। तो मैंने आपको जैसे कि सबसे पहले ही बताया है
कि व्रत में महत्वपूर्ण होता है भगवान का नाम जप करना, ठीक है। तो ऐसे में आपको ये नहीं होना चाहिए कि आप पूरे दिन पानी नहीं पी रहे हैं, आप पूरे दिन मतलब कुछ भी नहीं खा पी रहे हैं, तो कमज़ोरी की वजह से आपको केवल भोजन की ही सुधार है कि काश मैं ये खा लेती, वो खा लेती, पानी मुझे प्यास लगी है। मतलब कि आपका स्मरण भोजन या पानी का नहीं होना चाहिए। आप अपने जो है स्वास्थ्य का, अपनी शारीरिक स्थिति का ऐसा ध्यान रखें कि भगवान का नाम जप हो, ना कि भोजन का आपको याद रहे, ठीक है। तो आप अपने शरीर की क्षमता अनुसार वही कार्य करें, मतलब पानी आप पी सकते हैं, फल आप ले सकते हैं। कोशिश ये करें कि आपका जो ये व्रत है इसका उद्देश्य केवल भगवान का नाम जप होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का स्मरण भजन कीर्तन होना चाहिए। तो उसके लिए अगर आपको आवश्यकता है कि थोड़ा सा जल ले लेना चाहिए, थोड़ा सा फल ले लेना चाहिए, ताकि मतलब याद रहे। क्या होता है कभी कभी हमें बहुत ही ज़्यादा फिर हम भोजन की सुध करने लगते हैं, तो ये किसी भी व्रत में सही नहीं होता है। तो ठीक है, भक्ति ज़्यादा ज़रूरी है, नाम जप ज़्यादा ज़रूरी है। आप जल वगैरह थोड़ा बहुत ले सकते हैं। बाकी व्रत खोलने की बात है तो वो फिर अगर कठिन व्रत कर सकते हैं तो फिर निर्जला ही किया जाता है ज़्यादातर, और फिर 12 बजे भगवान का जन्म कराने के बाद ही जो है लोग भोजन करते हैं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। दूसरी बात है कि एक प्रश्न ये आता है कि लड्डू गोपाल की मूर्ति ना हो तो क्या करें, ठीक है। तो लड्डू गोपाल की मूर्ति नहीं है तो आप जो है प्रतिमा में भी पूजा कर सकते हैं। मैं आपको अगला वीडियो दूंगी जिसमें प्रतिमा में भी आपको पूजा करके जो है, या फिर जैसे कि लड्डू गोपाल की प्रतिमा नहीं है तो आपके घर में कोई भी सत्यनारायण भगवान की, भगवान विष्णु के अवतारों की फ़ोटो है, आप उनका भी पूजन कर सकते हैं, ठीक है। सामान्यतः पंचोपचार विधि से आप पूजन करें या फिर षोडशोपचार विधि से कलश स्थापना वगैरह करके पूजा विधि आप कर सकते हैं। तो इस तरह से जन्माष्टमी व्रत के कुछ नियम होते हैं। पारण के बारे में अगर बात की जाए तो जैसे कि मैंने बताया 12 बजे के बाद जो भी आप भगवान को भोग लगाते हैं, याद रखिएगा जन्माष्टमी का व्रत है। अगर आप पूरे दिन भी अगर गायों की सेवा कर पाएँ, गायों को मतलब भोजन रोटी वगैरह खिला पाएँ, और अगर जैसे व्रत खोलते हैं तो सबसे पहले गाय के लिए अवश्य निकालना चाहिए। और ये बड़ा व्रत होता है, कई लोग सुबह भी व्रत खोलते हैं, तो सबसे पहले गाय को, ब्राह्मण को सूखा अनाज ज़रूर निकाल देना चाहिए। कुछ ऐसे साल में व्रत होते हैं जो कि बड़े स्तर पर मतलब महत्वपूर्ण होते हैं, तो उनमें जो है सूखा अनाज ब्राह्मण को ज़रूर निकालना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण तो गायों की सेवा से अत्यंत प्रसन्न होते हैं, तो उन्हें जो है अग्रासन यानी कि प्रथम गायों को ज़रूर खिलाना चाहिए, फिर ही हमें जो है भोजन ग्रहण करना चाहिए। और अगर नहीं खिला सकते, आधी रात्रि है, तो उनके लिए कम से कम भाग उनका ज़रूर निकाल दें, ठीक है। तो यही है पारण का विशेष नियम कि सबको खिलाकर, कन्या हो तो उसको खिलाकर फिर खाना चाहिए, ठीक है। और बस यही है, पीले वस्त्र धारण करके जो है आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। सबसे पहले एक आसन पर बैठकर आचमन इत्यादि ज़रूर कर लें, मतलब आचमन से आप अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं भगवान की पूजा के लिए, तो शुद्ध हो जाएं और फिर जो है आप पूजा विधि करें। तो पंचामृत ज़रूर बना लें, 2 कटोरियों में आपको पंचामृत बना लेना चाहिए। एक पंचामृत से आप भगवान को अभिषेक करा सकते हैं और दूसरा उनको भोग भी लगाना होगा, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण को जिससे हम स्नान कराते हैं उसको भी जो है हम प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं, यानी कि खा पी सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ हो गई कि 2 प्रकार से आप पंचामृत बनाएंगे, उनका अभिषेक करेंगे, फिर उनका श्रृंगार। भगवान विष्णु को जो है श्रृंगार अत्यंत प्रिय होता है। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ को जलधारा अत्यंत प्रिय होती है और भगवान विष्णु को जो है आभूषण अत्यंत प्रिय होते हैं। तो जो भी आप आभूषणों की व्यवस्था कर पाएँ मुरली मनोहर के लिए, तो आप उनका श्रृंगार करें। और जैसे कि छोटे बच्चों को जैसे ही वो पैदा होते हैं तो कहीं कहीं परंपरा होती है शहद चटाने की, तो आप उनको शहद चटा सकते हैं। और जो भी उनके प्रिय प्रसाद होते हैं, भोग होते हैं, वो आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। 56 भोग की हो सकेगा तो अलग से लिस्ट तैयार कर लूँगी। सूखा जो भी चीज़ें प्रसाद के रूप में आती हैं जैसे काजू, बादाम, मूंगफली, ये भी आप जो है 56 भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं या फिर घर में भी बना सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी पत्र का प्रयोग ज़रूर कीजिएगा। बिना तुलसी पत्र के पूजा अधूरी ही रह जाएगी आपकी, क्योंकि तुलसी माता भगवान को अत्यंत प्रिय होती हैं। तो उनके भोग में और उनको भी तुलसी अर्पित ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप धूप दीप कीजिएगा, धूप बत्ती जलाइएगा। जैसा कि जो लोग संतान प्राप्ति के लिए व्रत कर रहे हैं, वैसे भी मैं अगरबत्ती का प्रयोग वर्जित बताती हूँ। अगरबत्ती में बाँस होता है और बाँस हमारे धर्म में वंश का प्रतीक माना जाता है, तो इसलिए बाँस जलाया नहीं जाता है। जन्माष्टमी का जैसा कि व्रत लोग संतान प्राप्ति के लिए भी करते हैं, तो बाँस ना जलाया करें, आप धूप बत्ती का प्रयोग करें, धूप दीप करें, भगवान को धूप दीप दिखाएं, ठीक है।
और अगर आप इस दिन जो है संतान गोपाल मंत्र का जप करते हैं तो ये और भी ज़्यादा जल्दी जो है फलदायक हो जाता है आपके लिए। अगर आप कोई शुरुआत करना चाहते हैं तो इस दिन से संतान गोपाल मंत्र का जो है जप आप शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ नियमों को अपनाते हुए जो है आपको व्रत करना है। और अगर आप सभी के जन्माष्टमी व्रत को लेकर और भी कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगी अगर बहुत से प्रश्न हैं तो वीडियो बना करके आप सभी के प्रश्नों के उत्तर दे सकूं। और पूजा विधि का तो वीडियो मैंने अलग से दिया हुआ है, शास्त्रीय रीत से भी करके दिखाए हुए, कलश स्थापना से भी और बिना उसके भी आप कर सकते हैं। तो एक बार चैनल पे सभी वीडियो देखने के लिए ज़रूर आइएगा और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा।